हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इसे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग का मैसेज ये है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आप योग को अपना सारथी बनाएं, जो लोग भी अपने आप पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में ये योग, ये ध्यान, ये मेडिटेशन आपकी ऑरा को एक मजबूत शील्ड में कवर कर देगा, जो बहुत सारी चीज़ों को आपको प्रोटेक्ट करेगा। खासकर उनके लिए मैं पहले बता दूं जो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से को बेयर कर रहे हैं, या जिनकी बहुत चीज़ें नेगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन से बर्बाद की गई हैं पास्ट में। उनके लिए बता दूं, देखिए, लोग तो अपना काम छोड़ते नहीं हैं, फिर भी आपको अपना प्रोटेक्शन शील्ड बनाए रखना है। और जब आप योग को अपनाते हैं, जब आप ध्यान को अपनाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी ही ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि आपको फिर कोई भी रिचुअल्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिचुअल्स थोड़े टाइम काम करते हैं, जब तक उनका उसकी फ्रिक्वेंसी बनी रहती है, जब तक मतलब एक सर्टेन टाइम तक वो काम करती है, फिर वो चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे ही वो ख़त्म होती है फिर से वो प्रोजेक्शन शुरू हो जाता है। तो इस सिलसिले को ही तोड़ देना है और हमेशा के लिए एक शील्ड बना देनी है अपनी चारों तरफ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान को अपनाएं। और ध्यान को जब आप अपनाते हैं तो अपना भोजन, मैं आज मोस्टली फोकस कर रही हूँ आपके फूड पार्ट पे। देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो करें। मैं फोर्सफुली नहीं कहूँगी, आपका अपना फूड हैबिट है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो सात्विक भोजन की तरफ मूव करने की कोशिश करें प्लीज़। क्योंकि रीज़न आपको पता है, आप जानते हैं क्योंकि हर चीज़ एक फ्रिक्वेंसी है, और सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सब्जियों और हरी पत्तियों इसमें होती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि नॉनवेज वाले जो हैं वो गलत कर रहे हैं, या ये है सही गलत का पैमाना मैं नहीं सेट कर रही, लेकिन जो है वो मुझे बोलना होगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप शाकाहारी पार्ट को जितना अपने फूड पार्ट में इंक्लूड कर पाएंगे, उतनी ही आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट होने में वो ज़्यादा से ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, ये रहा। और आज की मैं रीडिंग आज की एनर्जी से लूँगी, क्योंकि मुझे ये डाउनलोड्स है और ये फीलिंग है कि अभी जो ये वक्त चल रहा है ये फुल ब्लेसिंग का चल रहा है। ब्लेसिंग्स हमेशा होती हैं, लेकिन अभी आप जितना अपने आप को सपोर्ट पार्ट पे डाल देंगे, उतना ज़्यादा ब्लेसिंग रिसीव कर पाएंगे। तो आज की एनर्जी मैं देखूंगी, आज की एनर्जी मैं मांगती हूँ। हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की आज की एनर्जी बताएं, आज की एनर्जी कैसी है उनकी आज। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को बताएं। मैं करंट एनर्जी ले रही हूँ। जर्नी, ओके। मैंने कहा ये प्रिपरेशन का टाइम है, सपोर्ट है, एंजल सपोर्ट है। आप एक जर्नी पर हैं, इस चीज़ को समझें और उस पर काम कंटिन्यूअस करते जाएं। अपनी जर्नी में किन किन चीज़ों को आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी उसको ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ऐसे हिडन डेप्थ थे जिसको आपने क्लियर किया है, और आगे भी कुछ ऐसे डेप्थ होंगे जिनकी एनर्जी कलेक्ट करके आप उनको क्लियर करेंगे। और टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग लाएंगी, और ये बहुतों की लाइफ में एक हीलिंग का टाइम है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करें। पहले भी ये एनर्जी आई है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने समझने की ज़रूरत है, उनको देखिए। ठीक है, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें कार्ड्स को। आपने जर्नी का कार्ड क्यों दिया है, अपने मैंने व्यूवर्स को जर्नी का कार्ड क्यों दिया है। ओके, यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। ठीक है, ओके। यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं। क्योंकि ना बुक, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स को उठाएं, वहाँ से आपको कुछ रास्ते मिलेंगे। आप जो काम करना चाहते हैं उसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टडी की ज़रूरत पड़ सकती है, लोगों की एडवाइस लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन एडवाइस को अपने मापदंड पर तोल कर ही इस्तेमाल करें। ओके, ओके,
यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपने क्यों दिया है, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड आपने क्यों दिया है। ओके, आपने फैमिली हैप्पीनेस मैनिफेस्ट की है और फैमिली में हार्मनी और हैप्पीनेस रहेगी। चलिए, अथॉरिटी भी रहेगी। ओके, पहले एंजल मैसेजेस ले लेती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए, एंजल सबसे पहले आपको आज के डेट में ये बता रहे हैं कि एक जर्नी है, आप अपनी लाइफ जर्नी पर हैं और इस जर्नी की एक पहले की मैसेजेस थे उसी का नेक्स्ट लेवल है ये। आपने एक पार्ट कंप्लीट किया है, दूसरी जर्नी शुरू हो गई है। ठीक है, पहले भी कहा मैंने, कमर कस लीजिए, प्रिपरेशन कर लीजिए। प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन में आपको आगे फ्यूचर में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं। तो डिवाइन का ये कहना है कि हर गाइडेंस को माइन्यूटली और बहुत फोकस के साथ देखें और उसको आगे की जर्नी में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसका प्रिपरेशन अभी से शुरू करें। प्रिपरेशन टाइम है, प्लीज़ गेट रेडी फॉर नेक्स्ट जर्नी। ओके, और आपकी जर्नी में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे हम कहीं जाते हैं हमें टिकट्स की ज़रूरत पड़ती है, पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं इन सारी चीज़ों को देख लें, इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लें। प्लीज़ मेडिटेशन करें। मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो आपकी ही ऑरा हील होगी और एक सुरक्षा चक्र बनेगा जो आपको आगे की जर्नी में हेल्प करेगा। देखिए, आप जब ये करेंगे प्रिपरेशन तो आपका जो इमोशनल बैगेज था वो तो जाएगा ही। और ये प्रिपरेशन इसलिए कहा जा रहा है कि जर्नी में आगे जब उतार चढ़ाव होंगे तो आप डिसबैलेंस ना हो जाए, डिसअपॉइंटमेंट में ना आ जाएं, क्योंकि पास्ट में भी यही हुआ था, फिर यही हो रहा है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी, आप टिकट चेक नहीं करेंगे तो वहाँ पहुँच करके दिक्कत होगी। ठीक है, तो सारी प्रिपरेशन करें। कुछ चीज़ों से जो अनफुलफिल रह गए हैं रिलेशनशिप, जो करियर छूट गया है, जो घर के जो कुछ प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे थे वो पेनफुल रहा है, जो रिश्ते पेनफुल रहे हैं, उन सारी चीज़ों से आप मुंह मोड़ कर निकले हैं। आपको कहा जा रहा है कि मुंह मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें फुलफ़िल होंगी क्योंकि आपने वो चीज़ें पूरी कर ली हैं। आप एक लाइफ जर्नी पर थे हैं, अपनी प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट नहीं थी इसलिए ये प्रॉब्लम हुई थी। अब उस प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए और अब आप बैलेंसिंग स्टेट में आ गए हैं। अब जब आप बैलेंसिंग स्टेट में आए हैं और यहाँ से जो न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है वो आपकी इनर पीस को, आपकी गुडविल को और आपके रिलेशंस को एक हारमोनियस एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली है। सिंपल सा मतलब है, जिस पार्ट में आपने इतनी बेयरिंग की है उसमें बैलेंस आने वाला है। अब एक चीज़ और मेरे माइंड में क्लिक हो रहा है, ये बैलेंस आने के बाद अब आप ये लेकर नहीं बैठ जाइएगा कि मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था। आपको जो मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा। आपने जो चाहा था आपके अकॉर्डिंग डिवाइन काम नहीं करती है। डिवाइन वो देती है जो आपके हिसाब से आपके लिए सही है। ठीक है, बहुत फिनेंशियल पार्ट में जिन चीज़ों को आपने छोड़ा था जिन चीज़ों को आपने छोड़ दिया था कि अब ये नहीं होगा, आपको कहा जा रहा है कि अपने फिनांस पर आपको काम करना है। और कुछ लोगों को ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि नई चीज़ों को सीखना पड़े। तो अब आप ये मत कहिए कि मेरी इतनी उम्र हो गई है, अब मेरे से नहीं हो सकता। मैंने पहले भी कहा, उम्र शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। और ये जर्नी जो है, ये जीवन जो है वो सोल की होती है। तो आपका जो भी फिनेंशियल लॉसेज रहा है, पॉवर्टी की सिचुएशन रही है, लैक माइंडसेट रही है, बहुत परेशान रहे हैं, स्पिरिचुअल लैकेजेस भी हुए थे, उन सारी चीज़ों से आप वॉक अवे हो कर के जब आप बैलेंस की सिचुएशन में आए हैं तो अब आप उस पार्ट को भी बैलेंस करें। कल की एनर्जी कम्प्लीटली उन पर थी जिन्होंने अपने आप पर 100% काम किया है। आज की एनर्जी उन पर है जो पिंग पोंग की सिचुएशन में है, आधे इधर आधे उधर। तो जो भी हैं वो करना भी चाहते हैं, नहीं भी कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि हो नहीं रहा है, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जी कम्प्लीटली मिली जुली उन लोगों की ज़्यादा है। थोड़ी एनर्जी उनकी भी है
जो ऑलरेडी उस पार्ट से जर्नी के नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। तो आज ये मिक्स्ड एनर्जी है, तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें लर्न करने के लिए कहा जा रहा है। जब आप उनको खोलेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको ऐसे आंसर्स मिलने वाले हैं जो आपकी आगे की लाइफ में, आगे के पार्ट में एक रास्ता देगी। वो स्पिरिचुअल बुक्स भी हो सकते हैं या वो भी हो सकते हैं जो आपके अबंडेंस, आपके फिनांस को एक बेस बना कर दें। मतलब समझिए, जहाँ से आपकी अर्निंग की रिसोर्स हो सकती है, उस पार्ट में कुछ ऐसी स्टडी करने के लिए आपको कहा जा रहा है जो आपको आगे का एक बेस बना के दे। देखिए, एक वो पार्ट गया, अब नया जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो आपके लॉसेस को रिकवरी की तरफ ले जाएगा। लेकिन उस नए चैप्टर के लिए भी आपको कुछ लर्निंग करनी ज़रूरी है। पास्ट में आपने एक्सपीरियंसेस ले चुके हैं कि कहाँ आपकी लैकेज हुई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई। अब आप तैयार हो गए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि ये कुछ टीम वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप टीम वर्क में आ जाएं। बहुत कुछ लोगों को ऐसे काम करेंगे आप जिस पे टीम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो टीम बनाएं। हार्ड वर्क से भागे नहीं, क्योंकि आपके हार्ड वर्क को रिवॉर्ड की तरफ अब जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रेनिंग पास्ट की एनर्जी में कंप्लीट हो चुकी है। आप ये समझ चुके हैं कि आप चीज़ों को कैसे ड्राइव करना है, कितना इमोशन डालना है और कितना नहीं डालना। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी और आज इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। और आज ज़रूर कुछ लोग प्लानिंग अपने आगे की पार्ट में करेंगे और ये भी डिसाइड करेंगे कि आपको अपने काम में किस न्यू स्टडी, न्यू नॉलेज की ज़रूरत है, जिसको लेकर, जिसको समझकर आप आगे के चीज़ों को प्लान आउट कर सकें, आगे की चीज़ों को डायरेक्शन दे सकें। कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस का आंसर खोज रहे हैं। मैं बता दूं, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बुक्स आप अपने आसपास उठाइए जो आप ही के घर में पड़ी हुई है, आप ही के आसपास सराउंडिंग में है, कि आपको मिलेगी, आपकी नज़र पड़ेगी, आप कहीं ऐसे जाएँ जहाँ उन बुक्स में आपके कुछ ऐसे सवाल के जवाब हैं जो आप कई सालों से ढूंढ रहे हैं। ये एक मैसेज है, प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, कुछ डेप्थ्स आपने पास्ट में क्लियर कर चुके हैं। ये न्यू जर्नी जो शुरू हुई है, ये अब उन डेप्थ्स को क्लियर करेगी जो आपके अबंडेंस की थी। मतलब आपको मिलना चाहिए था मगर उसको रोका गया था। अब उसको आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी मेमोरीज अभी भी आपकी माइंड में पड़ी हुई हैं जो ब्लॉकेजेज उसमें क्रिएट कर सकती हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि उन मेमोरीज़ को रिलीज़ कर दें, क्योंकि वो मेमोरीज़ कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग में भी ब्लॉकेजेस बना रही हैं। आपको एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस करें, निकाल दें अपने अंदर जो है, बाहर उसको निकालें, जगह बनाएं, क्लीन करें, जिससे आपकी लाइफ के सातों रंग की एनर्जी वहाँ भर सके। उन ब्लॉकेजेस को रिलीज़ कीजिए और अपने आप को फ्री कीजिए, ठीक है। अब आप खुद उस पोजीशन में पहुँच, ये उनकी एनर्जी में बता दूँ जो अपने आप पे बहुत लंबे टाइम से काम कर रही है। उनकी एनर्जी है कि आपने अपने आप पे इतना काम किया है, अब थोड़ा बहुत भी जो वो बर्डन पड़ा हुआ है उसको रिलीज़ कीजिए और अपने आप को ऑनर कीजिए, फ्री हो जाइए उन पार्ट से। बहुत चीज़ आपने फ्री की है, अब फ्री हो जाइए। आपको ये पता है आप अपने आप को एम्ब्रेस करके कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर साइड को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप में कैसे ग्रो कर सकते हैं, इमोशन को अपनी ग्रोथ के लिए कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। अब आप आपके इंट्यूशन की चीज़ें आप समझ पा रहे हैं और न्यू चीज़ों को कैसे ग्रो करना है, इसकी एनर्जी भी आप में आ गई है। मगर थोड़े से जो वो ब्लॉकेजेज आपने दिमाग में रख रखे हैं, दिल में कहीं कोने में उसको बांध रखा है, आपको रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। रिलीज़ इट, आज डिसाइड करें। एंजल सपोर्ट पर है, हेल्प मांगे, आप उसको रिलीज़ कर पाएंगे, ठीक है। उसकी रिलीज़ करने से आपको एक क्लियर विज़न मिलेगा। आपकी बहुत पास्ट में आपने मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसी की है जो मैनिफेस्ट नहीं हो पाई है, मगर वो एनर्जी वेस्ट नहीं गई है। मैं बता दूं, ये एक ब्लॉकेज बनी हुई है। जैसे ये ब्लॉकेज आपकी रिलीज़ होगी और आपकी ऊर्जा की हीलिंग जैसे ही होगी, वो मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ आप हार्ड वर्क करते जा रहे हैं।
आप एक ऑलरेडी मदरहुड की एनर्जी में आ चुके हैं और आपके द्वारा आप लोग बहुत लोग यहाँ जो हैं इस पार्ट में अपने लाइफ में एबंडेंस और लक्ष्मी चाहते हैं, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ तो आप में है। और पास्ट में ट्रैपिंग की वजह से आपका सबसे बड़ा जिस चीज़ का लॉस हुआ है वो है आपके फिनेंस का। आपका अपना बेस तोड़ने की 100% कोशिश की गई है और वो टूटा है। लेकिन अब जब आप इस चीज़ को समझ गए हैं, उस एनर्जी को बांध कर मत रखें, मत करें ब्लेम, जाने दें, हील करें खुद को, माइंड के उस ब्लॉकेज को रिलीज़ करें। जैसे ही वो थोड़ा सा पड़ा हुआ है आप रिलीज़ करेंगे, आपकी जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी कलेक्ट होकर हुई है वो इन्हांस हो जाएगी। सपोर्ट मांगे वहाँ एंजल से, सपोर्ट मिलेगा और वो मैनिफेस्टेशन के साथ आपका हार्ड वर्क उसमें 4 चांद लगा देगा। और जो ग्रोथ में लैकेज हो रहा था वो ग्रोथ अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ने वाला है। कुछ लोग जो फैमिली से प्रॉब्लम में थे, जिसमें स्पाउस के साथ उनकी प्रॉब्लम चल रही थी, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम चल रही थी, मैं उनकी एनर्जी बता दूं। हमेशा ही आपने फैमिली में मैनिफेस्ट किया कि मेरी फैमिली में खुशियां रहें, आपकी खुशियों पर नज़र लगाई गई, करेक्ट क्लियर वर्ड है। उसमें बुरी नज़र थी, आपने अपनी ऑरा को इन्हांस किया। अब मैं बता दूं, आपकी ऑरा के इन्हांसमेंट की वजह से आपकी फैमिली के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गया है, ठीक है। उस शील्ड में अब उनकी एंट्री मुश्किल हो गई है, छटपटाहट उनकी है, ये आप छोड़ दीजिए। अब आप फिर भी अभी जिस बात के लिए वरीड हैं, आप डे बाय डे जब भी आंख बंद करते हैं हैप्पीनेस, फैमिली हेल्प, फैमिली सपोर्ट मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। आपको रिलेशनशिप में हारमनी में रहना है, पोलाइट रहें। कल मैंने कहा था पोलाइट रहें। आपके शब्द, एक एक शब्द आपकी फैमिली के हैप्पीनेस और लव पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी। केयरफुल, ठीक है। आपके बच्चों को लेकर कुछ लोग परेशान थे, मैं बता दूं, बच्चे कुछ ऐसा आपकी लाइफ में लेकर आने वाले हैं जो आप ऐसा अपने आप को बहुत ब्लेसफुल महसूस करेंगे। बच्चे आपको बहुत प्राउड फील कराने वाले हैं। जिन रिलेशन में आप स्ट्रगलिंग फेज़ में थे, अब वो रिलेशन की स्ट्रगलिंग फेज़ हैप्पीनेस की पार्ट में कन्वर्ट हो रही है। और ये यूं ही नहीं हुई है, मेहनत की है आपने इसमें अपनी एनर्जी दी है, मैनिफेस्टेशन दिया है, पेन को बेयर किया है, तब ये हो रही है। अपने स्टैंड पे आए हैं आप, सेल्फ लव में आए हैं, अपने आप को हील किया है, अपनी हीलिंग की एनर्जी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट किया है और आपने यस कहा है उस नेचुरल एनर्जी को जो आपकी, जिससे आप बने हैं। आपके अंदर एक स्टार की एनर्जी थी, आपने अलाउ किया अपने स्टार की एनर्जी को बाहर निकलने के लिए और वो सारे ब्लॉकेजेस को तोड़े जो डेप्थ के रूप में आपको कंट्रोल करके रखे हुए थे। अब जो ये डेप्थ की क्लियरिंग है, ये क्लियरिंग आपके मैनिफेस्टेशन और आपके ब्राइट फ्यूचर की हीलिंग होगी, उसकी भरपाई अब की जाएगी, ठीक है। देखिए, आप इमोशनल बैलेंस्ड अब हैं, अब इमोशनली आपको डिसबैलेंस नहीं किया जा सकता और आप साथ में उन चीज़ों को कंट्रोल करने की एनर्जी में भी हैं जो चीज़ें आपसे छीन ली गई थी। आपने उसका कंट्रोल इमोशन की वजह से छोड़ा था, लेकिन अब आप ये समझ चुके हैं कि कोई भी रिश्ता या इमोशन इक्वल गिव एंड टेक की ही पायदान पे खड़ा होता है। उसको जब से आपने एक्सेप्ट किया है, ये विजडम जब से आपने एक्सेप्ट किया है और हर चीज़ को एक बाउंड्री सेट कर दी है कि बस इतना, वो चीज़ें सामने वाले में एक तो भय पैदा करता है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देता है। आपकी बाउंड्रीज आपके इमोशन को डिसबैलेंस होने से रोक रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। आप पहले अपने आप को बहुत कंपेयर करते थे दूसरों से, लेकिन अब सेल्फ कंपैरिजन की सिचुएशन आपने छोड़ दी है। आपने ये एक्सेप्ट किया है कि आई एम ए यूनिक पीस, मैं अलग हूँ और मेरी एनर्जी अलग है और मुझे अपने आप पे काम करना है। लोगों पर काम करना छोड़कर आपने ये एक्सेप्ट किया है कि मुझे खुद पे काम करना है। ये ओवरऑल आज की एनर्जी रहने वाली है आपकी। ये चलिए, मैं आज की अब डिवाइन ब्लेसिंग लूँगी और साथ में एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी पर आपकी नज़र है और आप उस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग आज एक्सप्लोर करेंगे कुछ
कि इसके रिलेटेड आप क्या काम कर सकते हैं। इसके रिलेटेड कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं, कुछ ऐसी नॉलेजेज आपको निकालने की कोशिश करेंगे जो आपको आगे के प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में, आपकी लाइफ की प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने में आपको हेल्प करने वाली है। आप ये भी मैप बनाएंगे कि आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर नेक्स्ट स्टेप में कौन सा पार्ट उठाने वाले हैं। आप कंटिन्यूअस थिंकिंग करने वाले हैं अपने टारगेट को लेकर के, ठीक है। आप अपने पोटेंशियल को ना तो ओवर एनालिसिस करेंगे ना अंडर एनालिसिस। आज एनालिसिस चलने वाली है और जो अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल है आपके सामने, आप उसको देखेंगे, क्योंकि आप उम्मीद की अपॉर्चुनिटीज़ पर अपना बहुत टाइम निकाल चुके हैं और अब आप वो नहीं करना चाहते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि सामने जो अवेलेबल है, आज वो देखेंगे कि सामने जो क्या अवेलेबल है, कौन सी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इस अपॉर्चुनिटी को मैं कैसे अपने प्रोग्रेस के लिए यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उसको करने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। उसके एक एक पाथ को आज आप सेट करने की कोशिश करेंगे और आप बहुत कुछ इसमें कर भी पाएंगे। और आप यहाँ ये आज ये भी समझ पाएंगे कि एक ऐसी छोटी सी चीज़ जो अपने पास में छूट रही थी आपके बाकी की चीज़ों में, उसको आप हटा करके, ओवरकम करके अपने आगे के पाथ को कैसे चैनलाइज करेंगे, ये सक्सेस की तरफ ले जाएगा। मैं 100% कहती हूँ, ये आपको सक्सेस पार्ट पर ले जाएगा। तो जब भी आप कुछ कर रहे हैं उससे रिलेटेड हर चीज़ को खंगालिए, बिना हर चीज़ को खंगाले डिसीजन पार्ट पे मत जाइए, ठीक है। मैं थोड़े से डिवाइन की ब्लेसिंग पार्ट में डिवाइन की गाइडेंस लेती हूँ थोड़े से। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को थोड़ा और गाइड करें। देखिए, एक चीज़ क्लियर आ रही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसके रिलेटेड ब्लेसिंग्स तो आपको मिलेंगी, लेकिन उसके रिलेटेड आपको नॉलेज लेना होगा। ये बार बार इंडिकेशन हो रहा है। तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि आप जितना जानते हैं उतना काफ़ी है, नहीं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं। तो आप उसको आज फाइंड आउट करेंगे, लेकर बैठिए उनको। देखिए, आपके जो भी हिडन डेप्थ रह गए हैं, जिनकी भी वजह से आए, कार्ड आना चाहता था मुझे लेना ही होगा, वो आएंगे ही आएंगे। मैंने पहले की रीडिंग में भी बता दी, कार्ड्स पहले ही ये बात बोले, ठीक है। ये आपको मेहनत तो लेगा, आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन अपने आप को एग्जॉस्टेड फील नहीं करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होने वाली है लाइफ को लेकर के, चीज़ों की जो चेंजिंग हुई है, वो आप आज उस चीज़ की एनर्जी को महसूस जब करेंगे तो अपने आप को बहुत लाइट और बहुत ब्लेस महसूस करने वाले हैं। आज ब्लिसफुल एनर्जी की सिचुएशन है। देखिए, आप अपने आप को आज ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप उस कीचड़ में कमल की तरह हैं, जिसकी सुंदरता किसी को भी खींच लेती है अपनी तरफ। और सही में आप कीचड़ में कमल की तरह हैं। आपकी फ्रेगरेंस फैलेगी और आप अपनी फ्रेगरेंस को आज महसूस करने वाले हैं। आपकी इनर लाइट जो अभी तक अनक्लियर थी, वो अब क्लियरली आपको दिखेगी। लोग इस चीज़ को ऑलरेडी कंसीडर कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग आपको आके बोल सकते हैं कि आप आज जो हैं वो कल नहीं थे। आज आपको ये खुद से ही महसूस होगा कि आने वाला जो वक्त है वो आपकी किस्मत की जो वो ऊर्जा किसी ने रोक रखी थी, उसकी क्लियरिंग हो रही है, उसको रिटर्न करेगी। आप एक होप बनेंगे अपनी जीवन के आगे की सफ़र के लिए। और ये होप बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब होप होता है तभी हमारा एक्शन होता है, और जब हमारा एक्शन होता है तभी हमें उसका रिएक्शन और रिज़ल्ट मिलता है। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन अब होगी, आप उसमें से पॉजिटिविटी खोजने वाले हैं। दिस इज़ द राइट वे टू लिव द लाइफ। और कुछ लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, कहीं घूमने जा सकते हैं, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा, उनकी इनकरेजमेंट मिलेगी, और आपकी लाइफ जर्नी में, आपके ड्रीम की फुलफिलमेंट में वो फ्रेंड्स के सजेशन, उनकी हेल्प, उनका साथ भी आपको मदद करने वाला है।
आपका आज इनर चाइल्ड मुस्कुराएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी और आप ये समझ पाए होंगे कि आपको आगे की प्लानिंग में क्या ऐड ऑन करना है और आज आपकी एनर्जी कैसे रहेगी और उसको कैसे अपने लिए ज़्यादा बेटर से बेटर बनाते जाना है। तो आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।